Hello and welcome to my channel Science with Preeti. I am Preeti Prasad. Today we will consider about Ohm's law. What is Ohm's law of standard 10th science? Okay. So Ohm's law क्या है? Ohm's law उन्होंने एक ओम्स जो थे जॉर्ज ओम्स वो जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जो 1826 में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस इस तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप उन्होंने डिस्कवर किया जिसे ओम्स लॉ के रूप से जाने जाते हैं. दिस इज नोन एज ओम्स लॉ. ओके. सो अकॉर्डिंग टू हिम ओम ने ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी करंट जो फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उसमें वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं. जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें होती है दैट मीन्स वोल्टेज जितनी ज़्यादा अप्लाई की जाएगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी करंट. ओके. एट कांस्टेंट रेसिस्टेंस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्लियर. तो ये सब क्या है इसके बारे में जाने. सो अकॉर्डिंग टू हिम बाय ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. यानी वोल्टेज के डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो इसको इस तरह से मिल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और V इज इक्वल टू R इंटू आई. R क्या है? एक कांस्टेंट है. तो V इज इक्वल टू आर आई जो है इसको अगर हम V को अगर I से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? R. वो R के इक्वल होती है. तो R क्या है? एक रेसिस्टेंस है, कांस्टेंट है जो कि रेसिस्टेंस कहलाती है किसकी? कंडक्टर की. वेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके. सो इसमें इसकी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर वोल्टेज और अगर ये वोल्टेज और करंट के बीच में अगर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके. ये दोनों के से हमको रिलेशनशिप में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी जो कि हमें रेसिस्टेंस के बारे में बताएगी. ओके. ये हमें रेसिस्टेंस की ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें रेसिस्टेंस की मिलेगी. क्लियर. तो जो भी चेंजेस वोल्टेज में आएंगे वो साथ ही साथ उसके करंट में भी चेंजेस आएंगे सेम रेट से. सो अगर इसकी ग्राफ निकाल रहे हैं तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल रही है रेसिस्टेंस की. सो जो स्लोप होगी, जो वी आई की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? ये जो है वाई एक्सिस पे हम निकाल रहे हैं और ये एक्स एक्सिस पे. तो जैसे जैसे वाई एक्सिस पे जो चेंजेस आएंगे वोल्टेज में उसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी करंट में भी चेंजेस आएंगे. सेम रेट से वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते जाएंगे. क्लियर. तो जो स्लोप ऑफ वी आई जो निकल रही है वो क्या होगी? डेल वाई बाई डेल एक्स इन चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट विच इज़ इक्वल टू आर. क्लियर. तो इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी भी उन्होंने किया, एक तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. तो इसके बारे में जाने. ओके. तो किस तरह से वेरिफिकेशन किया? तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है कि उन्होंने एक सर्किट डायग्राम लिया जिसमें एक रेसिस्टर है. ठीक है. इसमें एक वोल्ट मीटर लगी हुई जो उसकी पैरेलल लगी होती है. ओके. एक आमीटर है, इसमें एक स्विच है. ओके. जो कि क्लोज सर्किट में है, क्लोज है ये. और इस तरह से एक यहाँ पे तीन यहाँ पे सेल लगी हुई है. ठीक है. ये बैटरी लगी हुई है जो 10 वोल्ट की है, सेम वोल्टेज की है. 10 वोल्टेज 10 वोल्टेज 10 वोल्टेज ये अलग अलग है. और इस तरह से ये इसमें एम्पियर और ये जो है इसमें इस तरह से अलग अलग हमें जोड़ करके इसको वेरीफाई करेंगे किस तरह से रिलेशन आती है कि जो भी है जो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट इज इक्वल टू आर. यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की. इसको किस तरह से उन्होंने वेरीफाई किया इसको इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग वेरीफाई करते हैं. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया कि एक रेसिस्टर लिया तो उसमें उन्होंने देखा कि जैसे जैसे इस वायर को अगर हम 10 वोल्टेज से अगर हम इसको जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं तो इसका रीडिंग जो है करंट का क्या आता है? 1 एम्पियर. अगर वोल्टेज 10 है तो करंट 1 एम्पियर आती है. फिर अगर इसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगी अगर इसे दूसरे वाले सेल से अगर कनेक्ट करते हैं इसको, जैसे मान लो कि ये पहले तो इससे ये कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है 10 वोल्टेज से लगी हुई थी तो करंट क्या है? रीडिंग क्या है एमीटर में? 1 एम्पियर. फिर अगर इसको हम इस दूसरे सेल से लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं इस वायर को तो ये 10 + 10 क्या हो गई? 20 वोल्ट हो गई. तो 20 वोल्ट हो गई तो इसकी रीडिंग एमीटर में क्या आती है? 2 एम्पियर आती है. फिर अगर इसको हम अगर ये थर्ड वाली सेल से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे. तीनों ऐड होते जा रहे हैं तो कितने हो गए यहाँ पे? 30 वोल्ट होंगे. तो 30 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उसकी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो एमीटर में रीडिंग क्या आती है? 3 एम्पियर. तो क्या हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं इसके जो इंक्रीज करते जा रहे हैं 10 वोल्टेज से उस तरह से करंट भी है सेम रेट से वो भी बढ़ती जा रही है. यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जो भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो करंट उसमें. क्लियर. तो इस तरह से इसमें अगर हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो जैसे अगर हम ये इसके लिए डेटा बनाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम वोल्टेज अगर 10 लेते हैं 10 वोल्टेज लेते हैं तो करंट क्या आती है इसकी? 1 एम्पियर.
ओके। अगर 20 वोल्टेज लेते हैं, 20 अगर है इसकी वोल्टेज, तो क्या होती है 2 एम्पियर करंट की क्या आती है रीडिंग 2 एम्पियर। और अगर 30 लेते हैं, 30 वोल्टेज लेते हैं इसकी, अगर 30 और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 30 है तो करंट क्या आती है 3 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि सेम रेट से आगे वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती जा रही है। तो इस तरह से अगर उसकी अगर डायग्राम अगर हम उस तरह से ग्राफ बनाएं, इस डायग्राम की अगर ये जो रीडिंग आई जो डेटा है इसके अनुसार अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, तो एक्स एक्सिस की ओर अगर हम करंट लेते हैं और वाई एक्सिस में अगर हम वोल्टेज लेते हैं, तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम जैसे जैसे इस वोल्टेज में चेंजेज आ रहे हैं उस तरह से सेम रेट में ये करंट में भी चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से देख रहे हैं कि 10 है तो ये 1 एम्पियर, 20 है तो ये 2 एम्पियर, 30 वोल्टेज है तो 3 एम्पियर आ रही है। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाने पे हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें क्या बताती है कि ये इसकी रेसिस्टेंस है। सो स्लोप ऑफ वी आई गिव्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, कांस्टेंट रेसिस्टेंस। क्लियर। तो जितने भी मेटल वायर है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सब के जो ग्राफ आएंगे वो उसके स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे। क्लियर। लेकिन सारे सब्सटेंसेस के रेसिस्टेंस एक जैसे नहीं होते हैं, सब कंडक्टर के रेसिस्टेंस एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो सबके स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो कोई ज़रूरी नहीं, वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे। क्लियर, उसकी कंडक्टिविटी पे, उसके रेसिस्टेंस अलग अलग होती है। ओके।